दोस्तों चैत्र नवरात्र का पर्व इस साल पंचांग के अनुसार 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है। चैत्र माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्र जो है वो प्रारंभ हो जाता है और इसी के साथ हिंदू नववर्ष का भी प्रारंभ हो जाता है। यानी हिंदू नववर्ष का पहला दिन और चैत्र नवरात्र का पहला दिन एक ही दिन होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल श्वेता गौरव में, जहाँ मैं देती हूँ आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ। दोस्तों होली का त्यौहार हो चुका है, होली हमने अच्छे से मना ली है और अब तैयारी कर देनी चाहिए माता रानी के आगमन की। जी हाँ दोस्तों, 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार के दिन माता रानी घोड़े पर सवार होकर इस पृथ्वी पर आ रही हैं और हमें उन्हें प्रसन्न करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना है। दोस्तों सबसे पहले तो चैत्र नवरात्र 2021 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार के दिन से प्रारंभ हो रहे हैं चैत्र माह के आने वाले जो नवरात्र होते हैं वो। दोस्तों चैत्र माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हम चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन मानते हैं और उसी दिन से हमारा जो हिंदू नववर्ष है वो भी प्रारंभ होता है। यानी हिंदू नववर्ष का पहला दिन भी उसी दिन होता है। अतः आपको हिंदू नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि नवरात्र एक ऐसा पर्व है जिसमें हम आदिशक्ति देवी के 9 विभिन्न जो रूप हैं उनकी पूजा करते हैं, विधि विधान से उन्हें प्रसन्न करने के प्रयत्न करते हैं, जतन करते हैं। दोस्तों चैत्र नवरात्र का पर्व पंचांग के अनुसार 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है। चैत्र माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को चैत्र नवरात्र जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं और इसी के साथ हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों नवरात्र में जो आदि शक्ति हैं उनके 9 रूपों को पूजने का, उन्हें प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा समय माना जाता है और इसीलिए नवरात्र में माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अलग अलग दिन पर करी जाती है। आदि शक्ति माँ दुर्गा के ये 9 रूप जो नवरात्रों में पूजे जाते हैं वो क्रमशः इस प्रकार हैं। माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री और माता सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही जो नवरात्र के हमारे व्रत होते हैं या जो हमारी पूजा होती है वो संपन्न हो जाती है और इसी के साथ जो नवरात्र का पर्व है वो भी समाप्त हो जाता है। दोस्तों जो चैत्र के नवरात्र होते हैं वो रामनवमी के साथ संपन्न होते हैं या समाप्त होते हैं और वहीं पे जो शारदीय नवरात्र हैं वो महादुर्गा की जो पूजा होती है महानवमी पर उसके साथ संपन्न होती है और उसके बाद विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों इस बार चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन पर कुछ विशेष योग बन रहे हैं, कुछ विशेष स्थितियों की वजह से कुछ योग बन रहे हैं। तो जो सुबह के समय आपको योग मिलेगा वो है करण भव योग, दोपहर के समय में जो है वो है विषकुंभ योग और शाम के समय या देर रात के समय में जो योग है वो है बालव योग। तो ये तीनों योग बन रहे हैं, यानी आप पूरा दिन आप जब भी चाहें पूजा कर सकते हैं। अच्छा दिन है, कोई भी शुभ काम यदि आप करना चाहते हैं तो इस समय प्रथम दिन जो है उस दिन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया 13 अप्रैल से ही प्रारंभ हो रहे हैं नवरात्र और अब मैं आपको बता दूं कि क्या मुहूर्त है 13 अप्रैल को जो हम घट स्थापना करेंगे उसका क्या मुहूर्त है, पूजा का क्या मुहूर्त है, ये सारी चीज़ें मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। दोस्तों प्रतिपदा के दिन यानी 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार को घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो सुबह 5:28 से 10:14 तक है। इसके बाद यदि आप इस मुहूर्त में घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त 11:36 से शुरू है और 12:24 तक है। तो दोस्तों इन मुहूर्तों के बीच में ही आपको घट स्थापना प्रारंभ कर देनी चाहिए। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि यदि आप
पूरी पूजा इस समय में नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको अपनी पूजा शुरू कर देनी चाहिए इस समय में। दोस्तों 13 अप्रैल को दिन मंगलवार है और जब भी मंगलवार या शनिवार होता है तो माता रानी घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं, पृथ्वी लोक पर आती हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं घोड़े पर सवार होकर जब माता रानी आती हैं तो वो देश के लिए अच्छा नहीं होता, पृथ्वीवासियों के लिए अच्छा नहीं होता है। आपको याद होगा शारदीय नवरात्र शनिवार से प्रारंभ थे और इस बार मंगलवार से चैत्र नवरात्र जो है वो प्रारंभ है। अच्छा नहीं होता है क्योंकि ऐसे में रोग और दोष जो है वो फैलते हैं, शोक फैलते हैं और इसलिए जब भी माता रानी घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये एक शुभ संकेत नहीं है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि नवरात्र के दिन जो प्रथम दिन होता है उस दिन आपको क्या क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले आप उस दिन अपने घर को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। साफ़ सफाई के बाद आप स्नान कर लीजिए और उसके बाद आप पूरे घर में गंगा जल ज़रूर छिड़किए। उसके बाद आप साफ़ करिए जहाँ पे भी आपका मंदिर है उसे, और वहाँ पे भी आप गंगा जल छिड़क दें। दोस्तों आज के दिन आपको तोरण ज़रूर बनाना चाहिए, जिसे आप बंधनवार कहते हैं वो, या तो आप पान के पत्ते का या अशोक के या आम के किसी भी पत्ते का बना सकते हैं, या तीनों पत्तों का आपको आज के दिन पर बंधनवार ज़रूर बनाना चाहिए। पूजा स्थल पे आप अच्छे से सफाई करें, गंगा जल छिड़कें, उसके बाद सुंदर सी रंगोली बनाएं और माता रानी का जो भी आपको आसन लगाना हो, चौकी या पाटा, उसको आप वहाँ पर रख दें। दोस्तों चौकी पर या पाटे पर जो भी आप रख रहे हैं उस पर आप लाल कपड़ा बिछा लें। आपको एक मिट्टी का कलश चाहिए होता है और उस कलश में आप हल्दी, सुपारी, लौंग का जोड़ा, जौ, सिक्का, ये सारी चीज़ें डाल दें और उसके ऊपर आपको एक जटा वाला नारियल जो है वो स्थापित करना होता है। आप चाहें तो लाल कपड़े में लपेट कर मौली बांध कर रख सकते हैं या अलग से भी रख सकते हैं। और कलश में भी आप आम, अशोक या पान, जिसके भी संभव हो उसके पत्ते लगा सकते हैं। दोस्तों अच्छे से अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से आप अपना मंदिर सजा लीजिएगा, माता रानी को सजाइएगा, उन्हें उस दिन के रंग के अनुसार कपड़े पहनाइएगा, भोग लगाइएगा। दोस्तों ये सारी जानकारी विस्तार में जानने के लिए आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से जो घट स्थापना की विधि है वो देख सकते हैं। इसके साथ ही प्रथम दिन पर आपको माँ जो शैलपुत्री हैं उनकी किस तरीके से पूजा करनी है, किस रंग के कपड़े पहनाने हैं और क्या भोग लगाना है, ये सारे वीडियोस, ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं। ये मेरे चैनल पर पहले से ही अवेलेबल है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद, स्थापना करने के बाद आपको सप्तशती का पाठ करना या सुनना चाहिए। जो भी संभव हो वो आप कर लें, नहीं तो कम से कम दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर करें, आरती करें। सात्विक तरीके से इन 9 दिनों को ज़रूर बिताएं। तो दोस्तों 9 दिन यदि आप व्रत रहते हैं तो आपको फलाहार ही करना होता है, सात्विक तरीके से रहना होता है। और ये सारी जानकारी पहले से ही मेरे चैनल पर अवेलेबल है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर डिटेल में देख सकते हैं। तो बने रहिए इसी तरीके मेरे साथ और देखते रहिए वीडियोस, जानकारी इकट्ठी करते रहिए। चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे आने वाले वीडियोस में आपको और भी चीज़ें मैं इसी तरीके से बताती रहूँगी। धन्यवाद। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिए।